जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो बिहार के गांव में घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, बिहार के गांव में शिव नारायण जी रहते हैं अपने माता पिता के साथ, और उनके एक भाई भी होते हैं, राम नारायण। शिव नारायण और राम नारायण दोनों की शादी हो चुकी होती है, और शिव नारायण जी की एक बेटी होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा के पैदा होने के लगभग 2-2.5 साल बाद सीमा की माता जी का अचानक देहांत हो जाता है। शिव नारायण जी के माता पिता चाहते हैं कि शिव नारायण की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, और वो इस बारे में अपने बेटे शिव नारायण से बात करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी बच्ची भी अभी छोटी है और तुम्हारा भी उम्र कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्ची को एक माँ मिल जाए, और तुमको भी एक सहारे की ज़रूरत है। कब तक तुम दूसरे के सहारे पे रहोगे और तुम्हारी बच्ची रहेगी, तो तुम दूसरी शादी कर लो। और शिव नारायण जी भी अपने माता पिता की बात सुनते हैं, और उनको भी लगता है कि हाँ, मुझे दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए, और शिव नारायण जी इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं। जब इस शिव नारायण जी राज़ी हो जाते हैं तो शिव नारायण जी के माता पिता एक लड़की को देखते हैं और शिव नारायण जी की दूसरी शादी कर देते हैं। शिव नारायण जी की जो वाइफ आती हैं, तो वो तो अपनी जो सौतेली बेटी होती है सीमा, उसको लाड़ प्यार करती है, लेकिन शादी के 2-2.5 साल बाद उनकी खुद की बेटी होती है संगीता, और उसके 2-2.5 साल बाद एक लड़का होता है जिसका नाम पप्पू होता है। जब शिव नारायण जी की दूसरी वाइफ के खुद के बच्चे हो जाते हैं तो वो सीमा के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, और इस बात को शिव नारायण जी के माता पिता देखते हैं, और वो लोग अपनी बहू को समझाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत रूडली तरीके से उनको जवाब देती हैं कि माता जी, ध्यान तो देती हूँ, अभी ये बड़ी हो चुकी है और मेरे भी तो खुद के बच्चे, मैं उन पे भी तो ध्यान दूंगी, इसलिए मैं तीनों बच्चों के ऊपर ध्यान देती हूँ। आप लोगों को पता नहीं कैसे लगता है कि मैं सीमा पे ध्यान नहीं देती हूँ, और वो बात को टाल देती है। अभी शिव नारायण जी के माता पिता सोचते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं अपनी पोती का ध्यान हम खुद रखेंगे, और वो लोग अपनी पोती को बहुत लाड़ प्यार करते हैं, और सीमा धीरे धीरे बड़ी हो रही होती हैं। कुछ दिन बाद शिव नारायण जी के पहले पिताजी चले जाते हैं, और उसके 4-5 साल बाद उनकी माताजी भी चली जाती हैं। उसके बाद सीमा बिल्कुल अकेली और अनाथ हो जाती है। पिताजी तो ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे, और उनकी माताजी का भी उनमें कोई रुचि नहीं होता है, और वो कैसे कैसे अपनी माँ के ताने सहते हुए बड़ी हो रही होती हैं। जब ये सीमा पढ़ लिख करके 10वीं पास करती हैं, 16-17 साल की होती हैं, तो सीमा की जो सौतेली माँ होती हैं शिव नारायण जी के दिमाग में डालती हैं कि सीमा अभी बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। कब तक जवान लड़की को अपने सर पे बिठा के रखेंगे, गांव का माहौल तो आप जानते ही हैं, कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे, और हमारी भी तो खुद के बच्चे हैं, उनका भी शादी ब्याह करना है, तो आप लड़का देखिए और कोई लड़का देख करके सीमा की शादी कर दीजिए। और अपनी पत्नी का बात सुन करके शिव नारायण जी अपने लड़की के लिए लड़का देखते हैं, और एक अच्छा लड़का मिलता है तो उससे उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। और शादी का दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहा होता है, छेका तिलक हो जाता है, हल्दी का रस्म होता है। तो दोस्तों, जब ये हल्दी का रस्म होता है ना, तो लड़की को खास ध्यान देना पड़ता है, लड़की को भी और लड़के को भी। हल्दी का रस्म दोनों के घर में होता है, और दोनों को कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जाता है, और उनको कुछ सामान दे करके रखते हैं, जैसे छोटा सा चाकू छुरी, जिससे उनको कोई ऊपरी हवा का असर ना लगे, क्योंकि उस टाइम में माना जाता है कि भूत प्रेत का असर शादीशुदा जो लड़का हो या लड़की उन पर पड़ सकता है। लेकिन सीमा की तो सौतेली माँ होती हैं और इस बात पे कुछ ध्यान देती नहीं है, उनको क्या लेना देना है, वो तो सौतेली बेटी है, उनको भगाना ही होता है, चाहे जैसे भी जाए हमारा पीछा छूटे। और सीमा जी के जो चाचा होते हैं वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ वो अलग हो चुके होते हैं,
लेकिन सीमा से बातचीत होती है उनकी चाची का। चाचा का तो उतना होता नहीं है, राम नारायण जो होते हैं उनसे उतनी बातचीत नहीं होती, लेकिन उनकी जो चाची होती हैं उनकी बातचीत होती है सीमा से। होता ये है कि हल्दी का रस्म होने के बाद जो सीमा होती हैं वो एक दिन शाम को लगभग 7-8 बजे घर के आउटसाइड में, गांव में घर के आउटसाइड में लैट्रिन बाथरूम बना होता है, तो बाथरूम जाती हैं और बाथरूम से आकर के जब वो हाथ पैर धो रही होती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पीछे से उनके कंधे पे आकर के कोई भयानक सी औरत चढ़ गई है। तो पीछे मुड़ करके देखती हैं तो एक भयानक सी औरत, भयानक शक्ल वाली उनको दिखती है और वो बहुत डर जाती हैं और डर करके भागती हैं, अपने घर में आती हैं। घर में आती हैं, सबको ये बात बताती हैं, जो मेहमान आए हुए थे शादी में वो सबको बताती हैं। ये बात सबको पता चलता है कि हल्दी होने के बाद इनको कोई चाकू छुरी नहीं दिया गया होता है। तो इस जो सीमा की चाची होती हैं वो इनको एक छोटा सा चाकू देती हैं और बोलती हैं कि कैसे हैं तुम्हारे घर वाले, इस बात का ध्यान नहीं रखते। जब ये हल्दी का रस्म होने के बाद लड़की को कुछ ना कुछ छोटा सा चाकू छुरी या कुछ चीज़ देना होता है जो तुम्हारे घर वालों ने नहीं दिया। ये लो, ये चाकू अपने पास रखो, इससे तुमको ये हवा ब्यार का चक्कर नहीं रहेगा। जो होना था वो तो हो चुका होता है, अभी कर ही क्या सकते हैं। धीरे धीरे शादी का टाइम नज़दीक आता है, बारात आती है और सीमा जी की शादी हो जाती है। सीमा जी जब भी अपने ससुराल जाती हैं तो जून का महीना होता है, भयंकर गर्मी पड़ रही होती हैं और एक दिन रात को अपने पति के साथ छत पे सोई रहती हैं। भयंकर गर्मी का महीना रहता है, लाइट वाइट नहीं रहता है, तो लोग सारा परिवार छत पे सोए रहते हैं और एक ये लोग भी हस्बैंड वाइफ एक साइड में छत पे ही सोए रहते हैं। तो अचानक ऐसा होता है कि भयानक गर्मी के मौसम में सीमा जी को खूब ज़ोरों से ठंडी लगने लगती है। इतनी ठंडी लगती है कि वो बिल्कुल कांपने लगती हैं। जो इनके पति होते हैं वो देख करके घबरा जाते हैं और सोचते हैं इतनी गर्मी में क्या हो गया सीमा को। और वो अपनी वाइफ को लेकर के अपने रूम में आते हैं और जितना रजाई गद्दा होता है सब उसको उड़ा करके उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कांपती रहती है। ये बात सुबह वो अपनी माँ को बताते हैं, सीमा जी के जो पति होते हैं अपनी माँ को बताते हैं और उनकी माँ बोलती हैं कि ये क्या बात कर रहे हो, इतनी गर्मी में जहाँ पे लोगों का हालत ख़राब है उसको ठंडी कैसे लग रही है, कहीं बुखार उखार तो नहीं है। तो पता नहीं, देखो तुम ही देख लो। और उनकी माँ जब भी सीमा को देखती हैं तो हल्का फुल्का बुखार होता है और डॉक्टर को बुलाती हैं और डॉक्टर जो आते हैं गांव में वो इनको इंजेक्शन उजेक्शन देते हैं, दवाई वाई देते हैं, लेकिन उससे सीमा जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आए दिन इनको रात को भयंकर ठंडी लगने लगती है और ये बात सीमा जी के जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी माँ को बताते हैं। तो इनकी माँ एक ओझा जी को बुलाती हैं दिखाने के लिए कि बाबा मेरी वाइफ के साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी परेशानी है, तो चल के आप देख लीजिए। ओझा जी टाइम देते हैं और उस टाइम पे इनके घर में आते हैं और आने के बाद सीमा जी को देखते हैं तो पता चलता है कि शादी के टाइम में जब हल्दी का रस्म हुआ होता है तो इनके ऊपर एक चुड़ैल का साया पड़ जाता है और चुड़ैल इनके ऊपर हावी हो जाती है और चुड़ैल के साथ ही सीमा जी की शादी हो जाती है और वो विदा होकर के इनके साथ ही इनके घर में आ जाती है। अभी ओझा जी बोलते हैं कि इसके ससुराल से ही, जो आपका बेटा है उनके ससुराल से ही आपकी बहू के ऊपर एक चुड़ैल पीछे लग गई है और उनके साथ में यहाँ पे आ गई है और इसको वजह से इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका कुछ पूजा पाठ करके इससे छुटकारा दिलाना पड़ेगा। सीमा जी की सास होती हैं, वो अपने बहू से पूछती हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ था, तो बहू जो हुआ होता है उनके साथ में जो घटना घटित हुई होती है वो सब बता देती हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ होता है। फिर मेरी चाची मुझे एक चाकू देती हैं और बोलती हैं अभी तुमको कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ठंडी लगने लगती है और मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था।
बात ओझा जी को भी पता चल जाती है और ओझा जी बोलते हैं कि इस दिन को मैं पूजा पाठ करूंगा और उस आत्मा से आपकी बहू की मुक्ति के लिए मैं कोशिश करूंगा ताकि उस आत्मा से आपकी बहू को मुक्त करा सकूं। और ओझा जी आते हैं, जो दिन उन्होंने डिसाइड किया होता है उस दिन को ओझा जी आते हैं और सीमा जी को बिठा करके पूजा पाठ करते हैं और उस प्रेत से मुक्ति मिल जाती है सीमा जी को। और उसके बाद सीमा जी सही हो जाती हैं और आज सीमा जी के 2 बच्चे हैं और सीमा जी का परिवार हंसी खुशी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी सीमा जी की कहानी, जो एक सौतेली माँ जो होती हैं वो अपने बच्चों का तो ध्यान देती हैं लेकिन दूसरों के बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं, जबकि सीमा जी भी उन्हीं की बेटी होती हैं, उन्हीं के कारण इस घर में आई होती हैं। उनका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के साथ साथ इनका भी ध्यान दे, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। इस वजह से सीमा जी इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल कौन किस पे विश्वास करे, क्या करे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो ये थी आज की कहानी। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।